हिमाचल जल शक्ति विभाग में किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। मैक्सिमम लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमारा नंबर नहीं पड़ा है, हमारा नंबर क्यों नहीं पड़ा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इसकी मेरिट बनती है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है और आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट बेसिस ऑन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। मेरिट उस आधार पर बनती है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं, चाहे वो आपका 10th का हो गया, बीपीएल का हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया। तो मैं आपको एक एक चीज़ बाय डिटेल समझाऊंगा, फुल डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे इसकी मेरिट बनती है। तो जल शक्ति विभाग में टोटल 5 डिपार्टमेंट होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आता है पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, पैरा फिटर, पैरा कुक और पैरा हेल्पर। अगर आप पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 10th होनी चाहिए और साथ में आईटीआई होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपर्पस वर्कर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 8th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट जो भी आप समझ लीजिए। पैरा फिटर के लिए आपके पास 10th चाहिए और आईटीआई ट्रेड होना चाहिए आपका फिटर का। अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और साथ में अगर आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा है, डिग्री है, वो चाहिए। पैरा हेल्पर के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए। तो ये इन पोस्ट की ये क्वालिफिकेशन रहती है। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या इसका प्रोसीजर रहता है। वैकेंसी चाहे कोई भी हो, सिलेक्शन होती है इन 10 नंबरों के आधार पर। चाहे आप पंप ऑपरेटर हो, चाहे पैराफिटर हो, चाहे मल्टीपर्पज़ वर्कर हो, इन 10 नंबर में से आपके जितने नंबर आएंगे आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जितने ज़्यादा आपके 10th में नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपको यहां पर नंबर लगेंगे। दूसरा, अगर आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट होगा तो 1 नंबर उसका मिलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो गया, जल शक्ति विभाग हो गया, या कोई और भी आउटसोर्स एजेंसी होगी जल शक्ति विभाग के अंडर में जो आती है, अगर उसका एक्सपीरियंस है आपके पास 2 साल का तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर 1 साल का है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर 6 महीने का है तो आधा नंबर मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट अगर आप इसका देखेंगे, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। स्किल टेस्ट मतलब आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, जैसे पंप ऑपरेटर के लिए अलग अलग काम होंगे, पैराफिटर के लिए अलग से काम होगा, मल्टीपर्पज़ के लिए अलग से काम होगा। फिजिकल टेस्ट भी आपका हो सकता है। ये एक तरह का इंटरव्यू होता है। आप बिल्कुल वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, बाल आपके कटे हुए होने चाहिए, प्रॉपर शेविंग होनी चाहिए, आपके वेल ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर होते हैं जो भी वहाँ इंटरव्यूअर होता है उसके हाथ में होता है, चाहे एसडीएम हो चाहे एक्सन हो। अगर आपके बाल बड़े बड़े लंबे होंगे, आपने अतरंगी कलर करवाया होगा, या बड़ी बड़ी आपकी दाढ़ी होगी, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वहीं आपको वो 2 नंबर बिल्कुल ही नहीं देंगे। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, प्रॉपर शेविंग में, ग्रूमिंग में जाइए, ताकि उनको लगे कि हाँ कोई लड़का इंटरव्यू देने आया है, और वो आपको हंस कर 2 नंबर दें, क्योंकि ये 2 नंबर उनके हाथ में होते हैं। ये 2 नंबर यहाँ पे, ये 2 नंबर उन्हीं के हाथ में हैं। और साथ में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने इसके साथ अटैच किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसकी आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी होनी ही चाहिए। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। तो मेक श्योर वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करना या अटैच करना जिसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ हों। तो ये है इसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया है। सारा सिलेक्शन प्रोसेस यही रहता है और इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। अगर आपके 10th में 60% हैं तो इजी आप इसमें 6.7 पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि एक बीपीएल का आ गया, 2 नंबर स्किल और फिजिकल के आगे 3। अगर आपके 60% नंबर है तो 3 नंबर यहाँ के आगे, तो टोटल बन गए 6 नंबर। तो मैक्सिमम इसकी जो मेरिट जाती है 6 या 7 के बीच में ही जाती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मान के चलो आपके पास ये है 10th का है, 60% है यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ के आगे, 1 नंबर आपका बीपीएल का है और आपके 2 नंबर यहाँ पे आ गए, तो आपके बन गए 6 नंबर।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिए 6। अगर आपका कोई गांव का है, उसने यहाँ पर कभी ट्रेनिंग करी हो, एक नंबर उसको वहाँ पे ऐड हो गया, तो उसके कितने बन गए? 7। तो मैक्सिमम लोग यहीं पे मार खाते हैं, वो बोलते हैं इसका नंबर कैसे पड़ गया। आप लोगों को नहीं पता होगा कि उसके पास इसका एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लीजिए किसी के पास इसका एक्सपीरियंस है 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो उसको सीधे ही 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर उसकी 50% भी होगी तब भी उसका नंबर पड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तभी उनके नंबर पड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है आज के टाइम कि वो एमएलए का बंदा है, वो सीएम का बंदा है, या वो फलाने का बंदा है। मैं आपको बता दूं, सारा सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पर रहता है। यही सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अगर किसी के पास यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया तो वो आपसे ऊपर चला जाएगा, चाहे आपके 60% हो, चाहे आपके 65 हो, चाहे आपके 70 हो, ये बीट करेगा 90 वाले को। ठीक है, 85 टू 90 वाले को ये बीट करेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट 40 नंबर के हैं। समझ रहे हो इस बात को? ये 40 नंबर के पॉइंट्स हैं। अगर किसी की 85 और 90% है ना, तो उसको ये बीट कर रहा है ये 2 पॉइंट। तो इसी बिहाफ पर जो सिलेक्शन होती है, इसी बिहाफ पर ही सारी सिलेक्शन होती है। अगर मान के चलो आपके पास बीपीएल का है, ठीक है। अगर आपके पास 10th का है, ठीक है। अगर आपके पास ये है, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर किसी के पास ये हो गया, फिर उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। जितना भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस है इसी के आधार पर होता है। मैंने आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट करते हो कि सर रिजल्ट कब निकलेगा, रिजल्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, हमारा नंबर नहीं पड़ रहा है। तो मैंने आपको एक अलग से ही वीडियो बनाई है और हर एक चीज़ समझाने की मैंने एंड तक कोशिश करी है। जहाँ तक मेरे को पता था मैंने वो हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताई है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें सारी समझ आ जाएं। अब नेक्स्ट टाइम आप मेरे को बिल्कुल मत बोलना कि सर कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, हमारा नंबर नहीं पड़ा है, यहाँ पे सिफारिश चलती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सारा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ का है। ठीक है, जिसके जितने नंबर जहाँ से मिलेंगे उसका नंबर पड़ जाएगा।